Hello friends, I am Deepak Sawant. Welcome to you to my channel, The Apollo Science Institute. Friends, आज हम स्टैंडर्ड 9th चैप्टर 7 ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे. आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्राइंगल. ओके, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारे लिए. इवन 10th और 11th के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्राइंगल. ओके, हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज ट्राइंगल. ट्राइंगल क्या होता है. फ्रेंड्स, याद रखना है, अ प्लेन फिगर फॉर्म बाय ए 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्राइंगल. मतलब ट्राइंगल क्या है. इट इज अ प्लेन क्लोज फिगर. लाइक सपोज यहां पे हम देखते हैं तो ये हमारा ट्राइंगल ABC. ट्राइंगल ABC. फ्रेंड्स, याद रखना है ट्राइंगल क्या होता है. तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट इज प्लेन क्लोज फिगर फॉर्म बाय 3 लाइन सेगमेंट. ये एक प्लेन फिगर है और ये क्लोज फिगर है. मतलब कि आप देखो ना, तो ये क्लोज फिगर है. आप कहीं से भी इस ट्राइंगल के अंदर एंटर नहीं हो सकते. बराबर, आप कहीं से भी इस ट्राइंगल के अंदर एंटर नहीं हो सकते. तो इट इज अ क्लोज फिगर. और ये किससे बनी है. 3 लाइन सेगमेंट से बनी है. जैसे कि लाइन सेगमेंट है आपका AB. फर्स्ट लाइन सेगमेंट है आपका AB. देन सेकेंड लाइन सेगमेंट होते हैं आपकी BC एंड थर्ड लाइन सेगमेंट होती है आपकी AC. नाउ ट्राइंगल ABC इज ट्राइंगल ABC इज फॉर्म बाय द 3 लाइन सेगमेंट AB, BC एंड AC. इसको हम बोलेंगे ट्राइंगल. बराबर. नाउ इट इज डिनोटेड बाय, ट्राइंगल को हम कैसे डिनोट करते हैं. ट्राइंगल को हम A से डिनोट करते हैं, ट्राइंगल. ये जो बच्चों साइन है ये हमारे ट्राइंगल की साइन है. तो इस ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल ABC. तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ट्राइंगल ABC. ट्राइंगल ABC. ओके. नाउ ट्राइंगल ABC को आप कुछ भी बोल सकते हो. ट्राइंगल ABC भी बोल सकते हो आप. कुछ बच्चे इसको ट्राइंगल BCAB बोल सकते हैं. कुछ बच्चे इसको ट्राइंगल CAB भी बोल सकते हैं. मतलब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज किसी भी तरह से आप बोल सकते हो. इसका नाम आपको जो भी रखना है आप रख सकते हो. हम ऐसे भी जाते हैं, मतलब कि ABC या तो BCA या तो CAB, या तो आप ऐसे भी बोल सकते हो CBA या तो ट्राइंगल BAC या तो ट्राइंगल ACB. बट जनरली हम बोलते हैं इसको ट्राइंगल ABC. नाउ अब हम देखेंगे ना, तो ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस है. देयर आर 3 वर्टिसेस. 3 वर्टिसेस. बराबर. नेमली कौन कौन से वर्टिसेस है. यहाँ पे 3 वर्टिसेस है, पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C. ट्राइंगल हैज 3 वर्टिसेस, मतलब के पॉइंट्स. A, B एंड C. अंडरस्टूड. ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं. नाउ उसी तरह से ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है. 3 साइड्स. 3 साइड्स. ये हो जाएगी आपकी साइड AB, साइड BC एंड साइड AC, मतलब के लाइन सेगमेंट. AB जिसको आप BA भी बोल सकते हो, BC जिसको आप CB भी बोल सकते हो और AC जिसको आप CA भी बोल सकते हो. ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है और 3 एंगल होते हैं. ट्राइंगल के 3 एंगल होते हैं, 3 एंगल्स. 3 एंगल्स. ट्राइंगल हैज 3 एंगल्स, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C. बराबर. एंगल A, एंगल B एंड एंगल C, 3 एंगल हो जाएंगे. नाउ एंगल A को आप ऐसा भी बोल सकते हो, एंगल BACB भी आप बोल सकते हो. बराबर. एंगल A को आप एंगल BACB भी बोल सकते हो. जो एंगल बन रहा है ना एंगल A, वो बीच में आ जाएगा. बराबर. ना उसी तरह से जो एंगल B है उसको हम एंगल ABC भी बोल सकते हैं, ABC भी बोल सकते हैं. या तो एंगल C को हम एंगल BCAB भी बोल सकते हैं, या तो एंगल ACB बोल सकते हो. मतलब आप किसी भी तरह से इसको बोल सकते हो. ओके. नाउ बच्चों, यहाँ पे हमने देखा कि ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस है, मतलब जो उसके पॉइंट्स है. ट्राइंगल में 3 साइड्स है एंड ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं. नाउ अब याद रखना है कि आपको कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल. ट्राइंगल के पार्ट्स कौन से हैं. व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल. तो
ट्राइंगल मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ट्राइंगल है 6 पार्ट्स, ट्राइंगल के 6 पार्ट्स है, 3 उसकी साइड से और 3 उसके एंगल है। ओके, वर्टिसेस आर नॉट अ पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल, जो वर्टिसेस है वो ट्राइंगल के पार्ट्स नहीं है। बच्चों याद रखना है, ट्राइंगल के 6 पार्ट्स होते हैं, ट्राइंगल है 6 पार्ट्स, बराबर 6 पार्ट्स, और वो है आपके कौन कौन से 6 पार्ट्स है, 3 साइड से और 3 एंगल से, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। ओके बच्चों, सो ये जो हमने देखा ट्राइंगल, सो वापस एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूं, रिवाइज करके बता देता हूं कि ट्राइंगल इज अ क्लोज प्लेन फिगर, इट इज फॉर्म बाय द 3 साइड्स, ये 3 साइड से बनी हुई एक क्लोज फिगर है। ओके, जिसको हम बोलते हैं ट्राइंगल, एंड इट इज डिनोटेड बाय ट्राइंगल एबीसी, या आपको जो भी नाम देना है, ट्राइंगल बीसीए बोल सकते हो या ट्राइंगल बीएसी भी बोल सकते हो, बराबर, वॉट एवर, मतलब के आप जिसको आप जो बोल रहे हैं उसको बोल सकते हो। नाउ अब जो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, नाउ वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। सो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, सो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, अगर साइड्स के बेस पे अगर हम बात करते हैं कि जो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल है ना, तो हम उसको एंगल के बेस पे भी ट्राइंगल को डिवाइड कर सकते हैं, साइड के बेस पे भी हम ट्राइंगल को डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कि जो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल है ना, तो एंगल के अकॉर्डिंग भी ट्राइंगल को हम अलग अलग टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, या तो साइड्स के अकॉर्डिंग भी हम ट्राइंगल को अलग अलग साइड में डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, साइड के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। सो साइड्स के बेस पे आप देखोगे ना, तो ट्राइंगल 3 तरह के होते हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा आपका, फर्स्ट जो ट्राइंगल होगा साइड के बेस पे, मतलब कि इनकी साइड क्या है, बराबर, ए बी, बी सी, ए सी। सो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फर्स्ट हो जाएगा आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल, बराबर, इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो नाउ जैसे आप देखते हो ना, यहाँ पे क्या लिखा, क्या है मैंने, इक्वी, इक्वी का मतलब होता है इक्वल और लेटरल का मतलब होता है साइड। तो अगर समझो कि किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड का मेजर सेम है, सपोज यहाँ पे आपको दिया हुआ है ट्राइंगल एबीसी, सो ट्राइंगल एबीसी में अगर हम देखते हैं तो AB का मेजर है 7, BC का मेजर है 7 और AC का मेजर है 7। तो यहाँ पे हम देखते हैं ना, तो यहाँ पे तीनों साइड इक्वल है, तीनों साइड कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। सो ऑल 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, बराबर। सो सच ए ट्राइंगल इज कॉल्ड ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे, सो अ ट्राइंगल इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल, अ ट्राइंगल इन विच all the sides are equal, so such a triangle is called a equilateral triangle। ऐसे ट्राइंगल को हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब के a triangle in which all the 3 sides of a triangle are equal, बरोबर के, लाइक जैसे कि here in triangle ABC, in triangle ABC AB is equal to BC is equal to AC, so therefore triangle ABC is a equilateral triangle, triangle ABC is a equilateral triangle, बराबर। ट्राइंगल ABC को हम क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है 9th के लिए भी और 10th के लिए भी। 10th में भी आपका पूरा एक ट्राइंगल चैप्टर आता है, तो अगर हम बेसिक अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो वो चैप्टर हमारे लिए इजी हो जाता है। ओके, सो फर्स्ट हो गया आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, फर्स्ट हो गया आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। नाउ सेकेंड हम देखते हैं तो दैट इज द आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो सेकेंड हो जाएगा आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, बराबर। सो नाउ आइसो का मतलब होता है 2 साइड अगर इक्वल है, मतलब कि अ ट्राइंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल, सो सच ए ट्राइंगल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। सपोज ये हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC।
तो यहां पे हम देखते हैं ना ट्राइंगल एबीसी में हम देखते हैं कि AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बट BC इज नॉट इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। BC आपका 8 सेंटीमीटर नहीं है। तो यहां पे हम देखते हैं ना बच्चों, तो यहां पे हमारा क्या है कि AB जो 8 सेंटीमीटर है, AC वो भी 8 सेंटीमीटर है। मतलब इस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल है, बराबर। इस ट्राइंगल के अंदर दो साइड इक्वल है, बराबर। तो इस ट्राइंगल को हम बोलेंगे आइसोसीलस ट्राइंगल, बिकॉज हियर AB इज इक्वल टू AC, बराबर। AB इज इक्वल टू AC। सो डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, अ ट्राइंगल इन विच, बराबर, अ ट्राइंगल इन विच two sides are equal, two sides are equal, two sides are equal. So such a triangle is called, उस ट्राइंगल को हम बोलेंगे आइसोसीलस ट्राइंगल, आइसोसीलस ट्राइंगल। ओके बच्चों, सो याद क्या रखना है कि कोई भी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल है, कोई भी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो उस ट्राइंगल को हम बोलेंगे आइसोसीलस ट्राइंगल, आइसोसीलस ट्राइंगल, बराबर। मतलब यहां पे हम देखेंगे तो AB इज इक्वल टू AC बट नॉट इक्वल टू BC। सो ये ट्राइंगल में हम दो साइड इक्वल है, तो ट्राइंगल ABC को हम बोलेंगे आइसोसीलस ट्राइंगल, दैट इज कॉल्ड आइसोसीलस ट्राइंगल। नाउ जो थर्ड टाइप से आपका, थर्ड टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के बेसिस पे, सो दैट इज स्केलिन ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल। तो सिंपल, जैसे हमने फर्स्ट क्या देखा, इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमने क्या देखा, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो वो ट्राइंगल हो गया आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। आइसोसीलस ट्राइंगल में हमने क्या देखा कि अगर ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है, अगर ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है तो उसको हम बोलते हैं आइसोसीलस ट्राइंगल। तो नाउ थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या बचती है कि अगर ट्राइंगल की एक भी साइड इक्वल नहीं है, बराबर, तो उस ट्राइंगल को हम बोलते हैं स्केलिन ट्राइंगल। मतलब अ ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर नॉट इक्वल। ऑब्वियसली ना, अगर दो साइड इक्वल नहीं है तो कोई भी साइड इक्वल नहीं हो जाएगी। सो अ ट्राइंगल, लाइक जैसे हम यहां पे देखते हो कि हियर AB इज इक्वल टू 8, BC इज इक्वल टू 9 और AC इज इक्वल टू 10। तो यहां पे इस ट्राइंगल में अगर हम देखते हैं ना, तो कोई भी दो साइड इक्वल नहीं है, कोई भी दो साइड इक्वल नहीं है। अ ट्राइंगल इन विच नो टू साइड्स आर इक्वल, अ ट्राइंगल इन विच नो टू साइड्स आर इक्वल, सो सच अ ट्राइंगल इज कॉल्ड अ स्केलिन ट्राइंगल। सो ऐसे ट्राइंगल को हम बोलेंगे स्केलिन ट्राइंगल। सो डेफिनेशन बच्चों हम क्या लिखेंगे, अ ट्राइंगल इन विच नो टू साइड्स आर इक्वल, सो सच अ ट्राइंगल is called scalene triangle. So such a triangle is called a scalene triangle. So बच्चों क्या हमने देखा कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, साइड के बेस पे, साइड के बेस पे ट्राइंगल तीन तरह के होते हैं। वापस में एक बार आपको रिवाइज करके बता देता हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। फर्स्ट ट्राइंगल हो जाएगा आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, अ ट्राइंगल इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल, सो उसको हम बोलेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। सेकेंड ट्राइंगल होगा हमारा आइसोसीलस ट्राइंगल, अ ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल, सो सच अ ट्राइंगल इज कॉल्ड आइसोसीलस ट्राइंगल। देन थर्ड जो हमारा ट्राइंगल होगा वो होगा हमारा स्केलिन ट्राइंगल, अ ट्राइंगल इन विच नो टू साइड्स आर इक्वल, सो सच अ ट्राइंगल इज कॉल्ड अ स्केलिन ट्राइंगल, सच अ ट्राइंगल इज कॉल्ड अ स्केलिन ट्राइंगल। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, वो है हमारा टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बट ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, सो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एंगल्स के बेस पे ट्राइंगल कितने तरह के होते हैं, बराबर, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। सो नाउ जैसे हमने देखा ट्राइंगल के अंदर तीन एंगल होते हैं, ट्राइंगल के अंदर तीन एंगल होते हैं,
बरोबर। और एक चीज याद रखना है कि ये तीनों एंगल का जो सम होता है वो ऑलवेज 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल जो बाद में हम देखेंगे, बरोबर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे। सो नाउ अगर हम देखेंगे तो ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं और तीनों एंगल का अगर हम सम करते हैं तो वो 180 डिग्री होता है। कभी भी न तो 180 डिग्री से ज्यादा होगा और कभी भी न तो 180 डिग्री से कम होगा, याद रखना है। मतलब कि लाइक एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो सकता है, होता है, सॉरी, बराबर। मतलब न तो 180 से कम होगा न तो 180 से ज्यादा। ट्राइंगल के 3 एंगल का सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है। इट इज नेवर लेस देन 180 डिग्री और मोर देन 180 डिग्री। ओके, ऑलवेज 180 डिग्री होगा। नाउ सो अगर हम एंगल के अकॉर्डिंग देखें तो भी हमारे पास 3 तरह के ट्राइंगल होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। फर्स्ट ट्राइंगल होगा हमारा, वो होगा राइट एंगल ट्राइंगल। फर्स्ट हमारा होगा वो होगा आपका राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। सो फर्स्ट हमारा बच्चों क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब जिस ट्राइंगल में एक एंगल का मेजर 90 डिग्री होगा तो बाकी के 2 तो ऑब्वियसली 90 से कम होंगे, 90 से ज्यादा नहीं होगा। अगर ट्राइंगल के 3 एंगल में से समझो किसी एक का मेजर 90 डिग्री होगा तो बाकी 2 जो एंगल होंगे वो 90 से कम ही होंगे, ऑलवेज कम होंगे। जैसे कि सपोज यहां पे हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। दिस इज द ट्राइंगल एबीसी। दिस इज द ट्राइंगल एबीसी। एबीसी, ये ट्राइंगल एबीसी में हम देखते हैं तो एंगल बी का जो मेजर है ना वो है 90 डिग्री। उसको हम ऐसे बताते हैं, ये 90 डिग्री हो जाएगा, बराबर। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर एक 90 है तो बाकी के दोनों का मेजर तो 90 से कम होगा, कोई भी 90 से ज्यादा कभी भी नहीं होगा। पर समझो ये 90 है तो ये ऐसा हो सकता है आपका 50 होगा तो ये 40 होगा। तो 50 प्लस 90 प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो बच्चों याद रखना है किसी भी ट्राइंगल के अंदर एक एंगल, 2 एंगल कभी भी 90 डिग्री नहीं होगा। 2 एंगल कभी भी, ट्राइंगल में सिर्फ एक ही एंगल 90 डिग्री हो सकता है, 2 एंगल कभी भी। बाकी के जो 2 एंगल है, बराबर, वो ऑलवेज 90 से कम होंगे, वो ऑलवेज 90 से कम होंगे। सो डेफिनेशन हमारी क्या होगी, राइट एंगल ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या होगी। सो अ ट्राइंगल in which one angle is 90 degree। one angle is 90 डिग्री, आपको ध्यान रखना है 90। one angle is 90 degree, so such a triangle is called, such a triangle is called right angle triangle, is called right angle triangle, बराबर, राइट एंगल ट्राइंगल। सो यहां पे हम देखते हैं तो आप एग्जांपल भी ऐसे बता सकते हो कि इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। Therefore triangle ABC is a right angle triangle, is a right angled triangle। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, बराबर, राइट एंगल ट्राइंगल। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, 9th के लिए और 10th के लिए। मैं बार बार आपको बता रहा हूं ट्राइंगल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर स्टैंडर्ड 9th एज वेल एज 10th और 11th 12th में बेस के लिए भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर। जो बच्चे आगे 11th 12th में मैथ लेने वाले उनके लिए भी बेसिक अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। सो अब आप देखते हो तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया, बराबर। तो उसकी जो सामने वाली जो साइड होगी, सामने वाली साइड, दैट इज द बीसी।
सो उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस. सो इट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस. कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में जहां पे 90 डिग्री बन रहा है उसकी जो ऑपोजिट साइड्स होगी, 90 डिग्री कहां पे बन रहा है हमारा, बी पे बन रहा है, उसके ऑपोजिट साइड से एसी, सो एसी हाइपोटेनियस हो जाता है. तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड हाइपोटेनियस होती है, याद रखना है. जो हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाली जो साइड होती है, ऑपोजिट साइड्स, बराबर, सो दैट इज नॉन एज अ हाइपोटेन्यूस. उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस. और याद रखना है ट्राइंगल में जो राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनियस होती है, इट इज द लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ी साइड होगी, बराबर. समझो कि हाइपोटेनियस का मेजर 10 सेंटीमीटर है ना, तो बाकी दो की जो साइड होगा ना वो कम ही होगा. मतलब दोनों में से कोई भी 10 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं हो सकता है, बराबर, बिकॉज हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड. और हाइपोटेनियस ऑलवेज राइट एंगल ट्राइंगल में होता है और किसी में नहीं होता है. नाउ आगे हम देखते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल, बराबर. नाउ एक्यूट एंगल ट्राइंगल, सो नाउ जो हम देख रहे हैं वो है हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल, बराबर. एक्यूट एंगल ट्राइंगल में आप देखोगे तो ट्राइंगल के 3 एंगल होते हैं. 3 एंगल में से कोई भी एंगल का मेजर 90 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा. कोई भी एंगल का जो मेजर होगा ना वो 90 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा, 90 से कम, इवन 90 भी नहीं होगा, बराबर, 90 भी नहीं होगा. जैसे कि समझो कि हम यहां पे हम देखते हैं तो ये है हमारा, समझो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है हमारा. ट्राइंगल एबीसी इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल. सो व्हाई इट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का मेजर बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री होता है. बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, 0 और 90 के बीच में होगा, बराबर, मतलब कि लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री. सो लाइक जैसे सपोज हम यहां पे देखते हैं तो इसका मेजर है 70, इसका मेजर है 60. तो 70 और 60 कितना हो गया आपका 130. तो इसका कितना हो गया आपका, टोटल 180 होता है, तो इसका हो गया आपका 50. तो यहां पे हम देखते हैं ना तीनों एंगल का जो मेजर है ना वो 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है. 0 और 90 के बीच में होता है, इवन 90 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 90 होगा तो वो तो आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा. इट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल. सो एक्यूट एंगल ट्राइंगल की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, सेकेंड एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल. सो डेफिनेशन हो जाएगी अ ट्राइंगल in which all three angles, measure of all the three angles, in which measure of all the three angles, measure of all three angles between या तो लेस देन, between 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, और लेस देन 90 डिग्री, और लेस देन 90 डिग्री. सो सच ए ट्राइंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्राइंगल. ऐसे ट्राइंगल को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल. अंडरस्टूड. लाइक जैसे एग्जांपल हम दे सकते हैं यहाँ पे कि इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, बराबर. सो इन दिस ट्राइंगल सारे एंगल का मेजर हम देखते हैं. इन दिस ट्राइंगल मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री. सो सच ए ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्राइंगल. दिस इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्राइंगल. अंडरस्टूड. नाउ थर्ड जो हमारा ट्राइंगल होगा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, सो दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल.
सो याद रखना है ऑब्ट्यूज मतलब ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, 3 में से कोई भी एक एंगल का मेजर 90 डिग्री से ज्यादा होगा, 180 से कम 90 डिग्री से ज्यादा होगा एक ही एंगल का, क्योंकि एक ही एंगल का 90 डिग्री से ज्यादा हो सकता है, बाकी 2 का नहीं हो सकता, तो बाकी 2 जो होंगे ना वो 90 से कम ही होंगे। समझो यहां पे हम देखते हैं ट्राइंगल एबीसी, समझो ये ट्राइंगल है हमारा एबीसी, बराबर। तो यहां पे एंगल ए का मेजर हम देखते हैं 100 डिग्री, तो बाकी दोनों का मेजर कितना हो गया, समझो कि इसका है आपका 50, तो इसका हो जाएगा आपका 30, बराबर। तो इस ट्राइंगल में हम देखते हैं ना एक एंगल का मेजर 90 डिग्री से ज्यादा है, मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, बराबर। अ ट्राइंगल इन विच वन एंगल द मेजर ऑफ वन एंगल इज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, 90 और 180 के बीच में होगा, मतलब 90 से ज्यादा 180 से कम। सो सच ए ट्राइंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, उस ट्राइंगल को हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो यहां पे हम देखते हैं ना ट्राइंगल एबीसी, अ ट्राइंगल एबीसी इन विच एंगल ए इज 100 डिग्री, सो ट्राइंगल एबीसी इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। व्हाट इज इट कॉल्ड, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। सो डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, क्योंकि आपको डेफिनेशन भी पूछी जाएगी। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th स्टैंडर्ड में क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। सो आपको लिखना क्या है, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, 3 ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड 3 ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, अंडरस्टूड। नाउ सो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, अ ट्राइंगल इन विच measure of one angle is more than or between more than 90 degree or between 90 degree and 180 degree or between 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। मतलब डेफिनेशन क्या हो गई, कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल का मेजर या तो 90 डिग्री से ज्यादा है या तो 90 और 180 के बीच में है, तो ऐसे ट्राइंगल को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। सो सच ए ट्राइंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, अंडरस्टूड स्टूडेंट। सो स्टूडेंट यहां पे हमने देखा ट्राइंगल के बारे में हमने बात की एंड टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के बारे में बात की, बराबर। सो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल जिसे हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, 2 साइड्स आर इक्वल, स्केलिन ट्राइंगल, ओनली no 2 sides are equal. Now on the basis of angle there are 3 types of triangle, बराबर। right angle triangle, a triangle in which one angle measure of one angle is 90 degree, so such a triangle is called a right angle triangle. Okay, now obtuse angle triangle, so a triangle in which measure of one angle is more than 90 degrees, so such a triangle is called a obtuse angle triangle. And then acute angle triangle, so a triangle in which measure of all the angles between 0 degree and 90 degree or less than 90 degree, so such a triangle is called a acute angle triangle. Now अब हम बात करते हैं मीडियन की। मीडियन क्या होता है, मीडियन, क्योंकि मीडियन भी हमको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। मीडियन इज टू अंडरस्टैंड द मीडियन, बराबर। सो नाउ व्हाट इज मीडियन? मीडियन क्या होता है, बराबर। सो व्हाट इज मीडियन? सो सपोज दिस इज ट्राइंगल एबीसी, समझो कि ये हमारा ट्राइंगल एबीसी है, ए बी एंड सी, बराबर। नाउ हम जो बात कर रहे हैं वो है मीडियन। व्हाट इज मीडियन? मीडियन क्या होता है, बराबर। तो कोई भी लाइन सेगमेंट, बराबर, मतलब कि कोई भी लाइन सेगमेंट किसी साइड के ऊपर हमने ड्रॉ की हुई है फ्रॉम द ऑपोजिट पॉइंट या तो ऑपोजिट वर्टिस,
बराबर। और वो जो लाइन है, वो जो दी हुई लाइन को, वो जो लाइन सेगमेंट है ना, वो दी हुई लाइन के मिड पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है, तो उसको हम बोलते हैं मीडियन। देखते हो बराबर। तो लाइक जैसे कि सपोज यहाँ पे हम एक ये हमारी साइड BC है, दिस इज द साइड BC। एक BC साइड BC का ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? वर्टेक्स A, क्योंकि साइड BC के अंदर वर्टेक्स B और C इंक्लूडेड है, तो वर्टेक्स A इज अ ऑपोजिट वर्टेक्स। तो यहां से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते, जो BC का जो मिड पॉइंट है बराबर, उसके ऊपर अगर हम ड्रॉ करते, सपोज कि ये जो पॉइंट है पॉइंट M, तो पॉइंट M, सो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि M इज मिड पॉइंट, M इज मिड पॉइंट ऑफ BC, M इज मिड पॉइंट ऑफ BC बराबर। तो नाउ इसके सामने वाले जो साइड से, यहां से अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते, तो ये हमारी एक लाइन सेगमेंट हो गई, लाइन सेगमेंट AM, लाइन सेगमेंट AM। तो हमने देखा ना कि ये जो लाइन सेगमेंट AM है, जो BC बराबर, BC के मिड पॉइंट को टच करती है, BC के मिड पॉइंट को टच करती है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि AM इज अ मीडियन टू द साइड BC। मतलब कि BC का कोरेस्पोंडिंग मीडियन कौन होगा? AM। ये सबका मीडियन नहीं है, याद रखना है। ये जो AM है इज अ मीडियन ऑफ साइड BC, सॉरी मीडियन टू साइड BC। AM इज अ मीडियन टू साइड BC बराबर, याद रखना है। हम ऐसा बोलते हैं कि AM इज मीडियन टू AC, सॉरी BC के मीडियन है बराबर। क्यों? क्योंकि जो AM है ना, वो BC का जो मिड पॉइंट है AM, उसको टच करके, ज्वाइन करके बनी हुई एक लाइन सेगमेंट है। मतलब यहाँ पे BM और MC का मेजर सेम हो जाएगा, BM और MC का मेजर, समझो कि BM 4 है तो MC भी 4 हो जाएगा, BM 4 है तो MC भी आपका 4 हो जाएगा, अंडरस्टूड बराबर। तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सो BC इज इक्वल टू BM प्लस MC, बट BM और MC दोनों सेम है, तो BC समझो दोनों का मेजर है x, तो 2x, सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? BC अपॉन 2x बराबर। अगर आपको BC का मेजर दिया है तो आप BM का ढूंढ सकते हो, बट आपको कंडीशन क्या दी है कि AM इज ए मीडियन। तो हम देखते हैं ना, तो ट्राइंगल के अंदर 3 मीडियंस होते हैं, याद रखना है, ट्राइंगल के अंदर 3 मीडियंस होंगे। लाइक जैसे अगर हम वर्टेक्स B की बात करें, तो उसकी सामने वाली साइड कौन सी हो गई? AC, तो उसका मिड पॉइंट है समझो N, उसका मिड पॉइंट है N बराबर। तो ये दोनों को ज्वाइन कर दो, तो ये BN क्या हो गया? तो BN इज अ मीडियन टू साइड AC, BN इज अ मीडियन टू साइड AC, अंडरस्टूड। तो उसको हम बोलते हैं मीडियन। तो BN याद रखना है, BN इज नॉट मीडियन टू BC, BN इज मीडियन टू AC बिकॉज N इज अ मिड पॉइंट, मतलब कि CN इज इक्वल टू AN। उसी तरह से आप देखोगे तो तीसरी मीडियन होगी आपका, ये पॉइंट है C और ये AB, तो यहां से एक मीडियन होगी CP। तो हम देखेंगे ना, ये जो पॉइंट P है ना, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, P इज अ मिड पॉइंट ऑफ द AB। तो अब AB का ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? C। तो अ लाइन सेगमेंट विच जॉइन द ऑपोजिट वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ दैट साइड्स बराबर, मिड पॉइंट ऑफ दैट साइड इज कॉल्ड अ मीडियन, उसको हम बोलते हैं मीडियन। अगर डेफिनेशन आपको पूछी जाए, तो अगर अब डेफिनेशन, तो जैसे मैं आपको हिंदी में पहले समझा देता हूं कि डेफिनेशन को आप कैसे समझाओगे। तो मीडियन एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो किसको ज्वाइन करती है? तो एक वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं, एक पर्टिकुलर जो साइड है ना, उसके सामने वाला जो वर्टेक्स है और उसी साइड का जो मिड पॉइंट है, उसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ना, उसको हम बोलते हैं मीडियन। मैंने क्या बताया बच्चों कि मीडियन एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो एक साइड है, उसकी जो ऑपोजिट जो पॉइंट है और उस साइड का जो मिड पॉइंट है, वो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट है बराबर। सो उसको हम बोलते हैं मीडियन। सो अगर
डेफिनेशन इंग्लिश में बोला जाए तो इंग्लिश में डेफिनेशन हम ऐसा बोल सकते हैं कि मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट विच जॉइन द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड एंड ऑपोजिट वर्टिसेस ऑफ दैट साइड इज कॉल्ड अ मीडियन। वापस में रिपीट करता हूं कि मीडियन क्या होता है, तो मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट विच जॉइन द मिड पॉइंट ऑफ अ पर्टिकुलर साइड एंड ऑपोजिट वर्टेक्स ऑफ दैट साइड इज कॉल्ड अ मीडियन, उसको हम बोलते हैं मीडियन। तो यहां पे हम देखते हैं तो ए बी एक हम साइड लेते हैं या तो बीसी लेते, तो बीसी एक साइड लेते, अब बीसी का ही मिड पॉइंट और बीसी के ऑपोजिट वाला जो वर्टेक्स है ए, उसको ज्वाइंट करने वाली जो लाइन है उसको हम बोलते हैं मीडियन। सो दैट इज कॉल्ड अ मीडियन। अंडरस्टूड? नाउ अब याद रखना है कि ट्राइंगल के अंदर 3 मीडियन होती है, 2 भी नहीं होती है, 1 भी नहीं होती है और 3 से ज्यादा भी नहीं होती। ट्राइंगल में 3 मीडियंस होंगे और ये तीनों मीडियंस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। आप देखोगे ना, तो ये जो मीडियन है ए एम, ये जो मीडियन है बी एन और ये जो मीडियन है सी पी, बराबर, तो ये तीनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट जी। दिस इज कॉल्ड अ पॉइंट जी, बराबर। तो पॉइंट जी को हम क्या बोलेंगे? सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। सो पॉइंट जी, बराबर, तो जी इज सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी, बराबर। तो सेंट्रोइड वर्ड्स आपको आता है ना, तो सेंट्रोइड आपको समझ लेना है। एक ट्राइंगल के मीडियन है, 3 मीडियन होते हैं, ये लोग एक दूसरे को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है उसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड। अगर डेफिनेशन पूछी जाए, क्योंकि आपको डेफिनेशन भी पूछी जाएगी एग्जाम में, व्हाट इज सेंट्रोइड, सो आपको बता देना है डेफिनेशन में, अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ all the medians of triangle, या तो a common point of intersection of all the medians of a triangle is called a centroids। and generally जो centroid होता है it is denoted by capital G, capital G से हम उसको बताते हैं। तो here G is a centroid of the triangle ABC, G is a centroid of the triangle ABC। understood? now next हम बात करते हैं perpendicular। नेक्स्ट हम बात करते हैं परपेंडिकुलर। व्हाट इज परपेंडिकुलर? सो सेम जैसे मीडियन होता है वैसे ही परपेंडिकुलर होता है। तो लेट्स सपोज दिस इज ट्राइंगल एबीसी, ये हमारा ट्राइंगल एबीसी है। नाउ तो ये हमारी साइड बीसी है, दिस इज द साइड बीसी, और बीसी का सामने वाला वर्टेक्स है ए, बराबर, बीसी का ऑपोजिट वर्टेक्स है ये। तो यहां से एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं टू द बीसी विच इज परपेंडिकुलर टू बीसी, मतलब 90 डिग्री बनाता है। यहां पे आप देखोगे ना, ये 90 डिग्री बनेगा। तो ए एम इज अ परपेंडिकुलर टू बीसी। वाई? क्योंकि ए एम जो है ना वो बीसी को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। मतलब ये जो आपका बनेगा ए एम बी, मतलब के ए एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री बनेगा। उसी तरह से ए एम सी, ये भी आपका 90 डिग्री होगा। ए एम सी, ये भी आपका 90 डिग्री होगा, बराबर। तो ये जो साइड है ना, कहां पे हमने ड्रॉ की है? बीसी पे। तो ए एम इज अ परपेंडिकुलर टू बीसी, ए एम इज अ परपेंडिकुलर टू बीसी। इसको लिखेंगे कैसे? तो हम ऐसे लिखेंगे ए एम इज परपेंडिकुलर टू बीसी। ये साइन है आपकी परपेंडिकुलर, ए एम इज परपेंडिकुलर टू बीसी, ए एम बीसी का परपेंडिकुलर है। ओके, नाउ उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कि देयर आर 3 मीडियन, वैसे ही देयर आर 3 परपेंडिकुलर इन अ ट्राइंगल। ट्राइंगल में 3 परपेंडिकुलर होते हैं, बराबर। सो नाउ उसी तरह से लाइक जैसे कि हमारा एसी है, एसी, तो एसी का सामने वाला वर्टेक्स कौन सा है? ऑपोजिट वर्टेक्स बीसी। तो हम ये ऑपोजिट वर्टेक्स बीसी से एक लाइन ड्रॉ करते हैं एसी पे विच इज परपेंडिकुलर टू एसी, जो एसी के परपेंडिकुलर बी एन।
तो ये हमारा 90 डिग्री बना, ये भी हमारा 90 डिग्री बना। तो यहां पे हम देखते हैं ना, तो BN इज परपेंडिकुलर टू AC, BN इज परपेंडिकुलर टू AC, अंडरस्टूड? BN आपका परपेंडिकुलर है AC। नाउ उसी तरह से अब हम देखते हैं यहां पे AB बराबर, तो AB का ऑपोजिट वर्टेक्स है C, AB का ऑपोजिट वर्टेक्स है C। तो यहां से एक लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करते हैं AC पे, सॉरी AB पे, जो परपेंडिकुलर है, इसको हम बना देते हैं CP, बराबर। तो अब देखोगे ना, तो CP इज परपेंडिकुलर टू AB, CP इज परपेंडिकुलर टू AB बिकॉज इट फॉर्म्स राइट एंगल एट अ पॉइंट P। तो यहां पे अब देखोगे P1, तो CP इज परपेंडिकुलर टू AB। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे CP परपेंडिकुलर AB, नॉट AB परपेंडिकुलर CB, बराबर। तो हमने देखा कि देयर आर 3 परपेंडिकुलर इन अ ट्राइंगल। जैसे ट्राइंगल में 3 मीडियन होती है, वैसे ही 3 परपेंडिकुलर भी होती है। देयर आर 3 परपेंडिकुलर इन अ ट्राइंगल, और ये जो तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। यहां पे हम देखते हैं ना, तो ये सारे जो है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको हम नाम देते हैं Q, समझो Q, बराबर। तो हम देखते हैं ना यहाँ पे के परपेंडिकुलर AM, BN एंड CP आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड Q, उसको हम बोलते हैं Q। सो ये जो Q है ना, उसको हम बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। सो Q इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, ऑर्थो सेंटर। सो दैट इज ऑर्थो सेंटर। तो Q इज अ ऑर्थो सेंटर, अंडरस्टूड? जैसे मैंने क्या बताया, सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड वर्ड्स आता है ना, उसका मतलब क्या होता है कि ट्राइंगल की जो तीनों मीडियन होती है, जो पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड। उसी तरह से ट्राइंगल में 3 परपेंडिकुलर होती है, ये तीनों परपेंडिकुलर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, तीनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। याद रखना, ये भी याद रखना है। जैसे मीडियन होते हैं ना, तो मीडियन, तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, उसी तरह से तीनों परपेंडिकुलर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर, उसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ओके बच्चों, सो यहां पे हमने ट्राइंगल के बारे में देखा, इंट्रोडक्शन टू ट्राइंगल, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखा। जैसे हमने देखा कि साइड्स क्या होती है, ट्राइंगल के एंगल क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल हमने देखा, बराबर, ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड टाइप्स ऑफ ट्राइंगल देखा, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। देन हमने मीडियन के बारे में, हमने मीडियन क्या होता है वो हमने देखा, सेंट्रोइड क्या होता है उसके बारे में हमने स्टडी की, परपेंडिकुलर क्या होता है उसके बारे में हमने बात की, और ऑर्थो सेंटर क्या होता है उसके बारे में हमने बात की। सो बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। आप इस वीडियो लेक्चर को, अगर आपको नहीं मालूम पड़ा, बार बार इसको देखिए कि आपका जो कंसेप्ट ट्राइंगल के बारे में, अगर हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, देन हमारे लिए एक्सरसाइज बहुत इजी हो जाती है। कुछ बच्चे डायरेक्ट एक्सरसाइज करते हैं, वो हमारे काम के नहीं है, क्योंकि ये ज्योमेट्री है। तो ज्योमेट्री जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करते हो, तब तक ये दिमाग में नहीं जाता है, बराबर। सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द फिगर। ज्योमेट्री पूरा फिगर का होता है, तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द फिगर, एंड आपको फिगर कैसे ड्रॉ की जाती है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। डायरेक्ट आप सम करोगे तो हमारे लिए, मतलब आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, बराबर। सो ओके, सो आई मतलब कि आई थिंक आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, बराबर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। ओके, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। ओके, बाय, टेक केयर।